Everyone. So in the previous class, from the previous class, now we know uh, which type of elements is semiconducting element like tetravalent compound, and what do you mean by pure semiconductor, what do you mean by energy graph for metal insulator and क्या कहते हैं semiconductor. Why the semiconductor are the semiconducting element. Then हम लोगों ने देखा कि what do you mean by pure semiconductor, what do you mean by impure semiconductor. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ होल्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स क्या है. कैसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग. and the elements are called dopant, and there are two type. One is the p type and another one is the n type. पेंटावैलेंट जो है वो n टाइप है और जो ट्राईवैलेंट है वो p टाइप है. फिर हम लोगों ने देखा कि उसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखा कि which is very near to the conduction band, which is very near to the valence band. कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं, वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, किसका एनर्जी लेवल, जैसे एन टाइप में किसका एनर्जी लेवल कैसा होता है, पी टाइप में कैसा होता है. फिर पीएन जंक्शन हम लोगों ने देखा. पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस किसको कहता है, रिवर्स बायस किसको कहता है, बायसिंग किसको कहता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है. एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, एनीवन, those who attend the last class. Anyone? N type है मेजॉरिटी कैरियर के इलेक्ट्रॉन एंड पी टाइप है मेजॉरिटी कैरियर के होल. तो ये सब हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में, और करंट का डायरेक्शन देखा था कि एन से पी कैसे होता है, पी से एन कैसे होता है. अब द सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन. ये जो बड़ा बड़ा है पी है, ये छोटा वाला जो है सिंक्रियल लाइन है, दैट इज द एन. और पी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, एन हमेशा नेगेटिवली चार्ज. ये है मेरा पीएन जंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. और फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, फॉरवर्ड बायस में वी कनेक्ट प्लस पोलैरिटी with the p and minus polarity with the n, and then what happened, current flow. Okay, so ये जो है इससे ये variable है, मतलब when you connect this you can measure the current versus voltage, and this one is in milliampere. Okay, your ampere must be in milliampere. ये तुम्हारा प्रैक्टिकल में भी है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर रहेगा. वोल्ट मीटर यू हमेशा कनेक्ट इन parallel to the PN junction. So what you realize, as well as you increase the voltage, the current will increase like this, and within a very short interval of time देखोगे current का जो value है, जैसे इसका मिली एम्पियर में यहाँ से 0 से लेके 50, 100 ऐसे करके देखना 250 तक दिया. एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद देखोगे ये करंट ऐसे करके जैसे जा रहा था, अचानक देखोगे यहाँ पे आ गया है. तो यहाँ पे जो आ गया मतलब एक्सेस करंट, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज. इस वोल्टेज में क्या होता है, इसका जो डिप्लेशन लेयर है ये छोटा होकर 0 हो जाता है. तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस. अब रिवर्स बायस में क्या होता है, यही पीएन जंक्शन होता है, ये प्लस पोलैरिटी है, ये माइनस पोलैरिटी है, लेकिन अब P इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोलैरिटी एंड N इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पोलैरिटी. और ये भी हाई वेरिएबल वोल्टेज है. इसका वोल्टेज का जो रेंज होता है ये लगभग 0 to 2 वोल्ट होता है, और इसका जो रेंज होता है लगभग 0 to 20 होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड रिवर्स बायस में काफी ज्यादा वोल्टेज लगता है. बैटरी एलिमिनेटर जो होता है दो रहता है, एक फॉर पीएन जंक्शन या फॉर फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस का जो रेंज है 0 to 4, मतलब 1 से 1.5 वोल्ट के अंदर वो अपना मैक्सिमम करंट अचीव कर लेता है, मतलब डिप्लेशन लेयर को 0 कर देता है. और यहाँ पे 0 to 20 रहता है. 0 to 20 मतलब 20 तक तुम जाओगे तब भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा. 20 के बाद तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके बहुत ज्यादा करंट आ जाता है. सो रिवर्स बायस में जो हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस भी किया था, द वैल्यू इज इन माइक्रो एम्पियर. बहुत कम है, बहुत कम है करते करते एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज. काफी ज्यादा वोल्टेज होता है, तुम्हें ब्रेक डाउन वोल्टेज अचीव नहीं करना होता, उसके पहले तक ही रहता है. द करंट इज वेरी लार्ज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड breakdown voltage when the covalent bond between the p and n junction is breakdown.
तो ये हम लोग फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस पढ़ा। आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो इन जनरल क्या होता है, नॉर्मल जो मेरे पास डायोड होता है। अच्छा, इसमें एक और बात हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि फॉरवर्ड बायस में डायरेक्शन ऑफ करंट P टू N। अच्छा, रिवर्स बायस में डायरेक्शन ऑफ करंट इज N टू P। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होता है, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर फ्लो होता है। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज का जो मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स बायस का करंट इतना कम होता है, मतलब इसको छोड़ दो, इसके पहले ये करंट इतना कम होता है, ठीक है, कि इस करंट को हम लोग जीरो मान लेते हैं। मतलब इन जनरल मेरे पास जो एक डायोड रहेगा, पीएन जंक्शन डायोड है, इसका फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। इसका रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। मतलब इतना कम होता है कि इन जनरल तुम स्पेशल इसमें जैसे 0 to 220 तक ले जाके हम देखते हैं तो जाके तुम्हें करंट कुछ मिलता है। लेकिन नॉर्मल जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट का होता है। तो उतना कम में रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करता है। अब इसके ऊपर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन देता है, पहले हम लोग उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन जनरल क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब तुम्हें क्वेश्चन देगा ऐसे करके, ये है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये अर्थिंग, ये है अर्थिंग, ये है 5 वोल्ट, ये है -5 वोल्ट, ये है अर्थिंग, ये है अर्थिंग, ये है -5 वोल्ट, और एक है ये है -5 वोल्ट, ये है अर्थिंग, ये है अर्थिंग, ये है -5 वोल्ट। अर्थिंग का मतलब होता है जीरो। तो अब तुम्हें इसमें से कोई भी, मतलब यही 8 में से कोई एक देगा और तुम्हें बोलेगा कि इसमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, बोलो। तो देखो याद रखना, फॉरवर्ड बायस के लिए P इज हायर पोटेंशियल देन N। रिवर्स बायस के लिए क्या है, सॉरी फॉरवर्ड बायस, P इज हायर पोटेंशियल देन N। रिवर्स बायस के लिए क्या है, P इज लोअर पोटेंशियल देन N। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट ओके एवरीवन? यस सर। अब तुम खुद ही बोलो, ये मेरा P है, ये N है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, किसका पोटेंशियल हायर है, P का या N का? पी। तो फॉरवर्ड बायस यहाँ पे, एन। तो रिवर्स बायस यहाँ पे किसका पोटेंशियल ज्यादा है? पी। अर्थिंग मतलब जीरो, तो ये 5, ये 0, फॉरवर्ड बायस यहाँ पे, रिवर्स बायस यहाँ पे -5 0, कौन किसका पोटेंशियल ज्यादा है? एन। N का। तो ये रिवर्स है कि फॉरवर्ड है? रिवर्स। रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, -5 0 किसका ज्यादा है? तो ये दोनों मैंने सेम लिख दिया। ये दोनों तो सेम लिख दिया ना, सॉरी।
एक काम करो, ऐसे कर दो, -5 -10 वोल्ट, -10 वोल्ट माइनस इसका। अब किसका ज्यादा है, पी का या एन का? P. फॉरवर्ड बायस, इसका एन, रिवर्स बायस। ओके एवरीवन, इज इट ओके? अच्छा अब देखो क्या है, दो तरह का जनरली क्वेश्चन देता है। एक कहता है आइडियल, फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, अगर आइडियल डायोड बोला है तो फॉरवर्ड बायस पे नो रेजिस्टेंस एंड रिवर्स बायस पे रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। फॉर नॉर्मल डायोड, नॉर्मल डायोड, फॉर नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस पे, फॉरवर्ड बायस पे रेजिस्टेंस वेरी लो एंड गिवन 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम। एग्जामिनर गिव यू द वैल्यू, अगर एग्जामिनर वैल्यू नहीं दिया है इसका मतलब आइडियल है एंड इट इज 0, लेकिन अगर दे दिया है तो वो दे दिया हुआ वैल्यू ही लेगा। और रिवर्स बायस में ज्यादातर इंफिनिटी और वेरी वेरी लार्ज, ये इतना लार्ज होता है, जनरली देता नहीं है, या दे भी दिया मतलब वो 0 ही है। इज इट क्लियर? Is it clear? Hello. Now see the question. Question number 1. दो डायोड है, डायोड 1, डायोड 2। यहाँ पे एक एमीटर है, यहाँ पे एक बैटरी है 2 वोल्ट का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम। इफ दे नॉट मेंशन एनीथिंग, ओके, अच्छा ये 20 एम्पियर है, 20 ओम, सॉरी। If they not mention anything, that means they not mention about the diode. As they are not mention about the diode, that means it's a normal diode or ideal diode. Is it clear? Hello. Yes, sir. So now if they ask you what is the reading of the ammeter, so देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस बोथ आर फॉरवर्ड बायस, करंट विल फ्लो, है ना? तो करंट फ्लो मतलब डायोड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो करंट इज वोल्टेज 2 वोल्ट by 20, that is 0.1 ampere. Is it okay? Is it okay? Now the second one, question number 2. देखो अगर डायोड ऐसे करके दे, उत्कर्ष, यस सर, इसमें बोलो मेरा आंसर क्या होगा, डायोड 1, डायोड 2, हाउ मच इज द करंट इन द एमीटर? सर इसमें तो फ्लो ही नहीं करेगा। वेरी गुड, क्योंकि देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो ये प्लस माइनस ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और ये प्लस माइनस एन इज प्लस, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस ना, रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में जाएगा नहीं, तो इसका 0, इसका इंफिनिटी, ओवरऑल तो इंफिनिटी हो गया ना, सो करंट इन द एमीटर इज 0। इज इट क्लियर? रिवर्स बायस मतलब कोई करंट नहीं जाएगा। क्लियर? यस यस सर। अब देखो ये तो एक हो गया कि डायोड को जो है ये लोग बोल दिया कि कुछ नहीं बोला, मतलब कि द डायोड इज आइडियल डायोड एंड इन फॉर आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस करंट सर स्पेशल केस कोई है सर जिसमें रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करेगा? स्पेशल प्लेस मतलब जैसे तुम लोग प्रैक्टिकल्स में करते हो तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा वोल्टेज इज वेरी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें बोला कि द वोल्टेज इज वेरी लार्ज तब कर सकता है। ठीक है, और इस डायोड का एक स्पेशल डायोड होता है जिसको जेनर डायोड बोला जाता है। उस जेनर डायोड का क्या होता है कि हम लोग जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, परसेंटेज ऑफ डोपिंग को डिफरेंट करके
उसका हम लोग जो ब्रेकडाउन वोल्टेज को घटा देते हैं। इन जनरल जो डायोड होता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग 10-15 के बाद होता है, ठीक है। और जो जेनर डायोड होता है उसमें डिफरेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग अलग करके उसका जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम लोग अपना डिजायर का जैसा, जैसे किसी का 5, किसी का 6, किसी का 8, ऐसे करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो वो स्पेशल केस हो गया कि अगर जेनर डायोड है तो वहां पे 5 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो करंट फ्लो करने लगेगा और मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन है, अगर नॉर्मल क्वेश्चंस दिया है मतलब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और दे गिव यू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, सो इफ दे गिव यू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यू गेट द वैल्यू ऑफ द करंट व्हिच इज वेरी वेरी लेस। इतना लेस करंट उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मानो ऐसे करके दो डायोड है और इसको एक बैटरी के हम लोग साथ कनेक्ट किया है। 5 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे एक 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया और डायोड 1 है, डायोड 2 है। फॉरवर्ड बायस में ईच डायोड का रेजिस्टेंस है 10 ओम। रिवर्स बायस में नहीं भी बोलेगा मतलब इंफिनिटी है, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो, तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक एमीटर लगाया है, तो इस एमीटर का रीडिंग क्या होगा, हर एक डायोड से कितना करंट जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट दिस इज डायोड 1, दिस इज डायोड 2। पाँच वोल्ट 20 ओम। तो इसमें अगर हम एमीटर लगाए हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर? So see, here both are forward bias, right? Is it clear, everyone? Is it okay, everyone? Hello? Yes, sir. Here both are forward bias. So as both are forward bias, तो इसका resistance 10 ohm, इसका resistance 10 ohm, that is in parallel. तो कितना हो गया 5 ohm, ये क्या है 20 ohm, तो 5 plus 20 कितना हो गया 25। तो करंट कितना हो गया 5/25, that is 1/5, that is 0.2 ampere. So the current is 0.2 ampere. Is it clear? Is it clear? Hello. Now here, Yes, sir. this one is 10 ohm because of the forward bias, and this one is reverse bias. So no current flow मतलब infinity. Now, तो क्या हो गया, इसमें से करंट नहीं जाएगा तो करंट किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, है कि नहीं बोलो? हाँ, तो ये इसका इंफिनिटी है, इसको हटा दो, मतलब इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। सो करंट इज 5/30, तो 1/6 एम्पियर। इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज इट ओके? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद देखो है रेक्टिफायर। ओके, सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस rectifier is a device by using which we can convert AC current into DC current. Okay, rectifier is a device by using which we can convert AC into DC. और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे इसको इसका वेव फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। तो rectifier is basically 3 types. Number 1 is half wave rectifier, number 2 is full wave rectifier, and number 3 is bridge rectifier. So bridge rectifier not in your syllabus, you have only half wave rectifier and full wave rectifier. और तुम्हारा सिलेबस डायोड तक ही है, उसमें भी जेनर डायोड नहीं है। तो तुम्हारे लिए दिस रेक्टिफायर, स्पेशली फुल वेव रेक्टिफायर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारे लिए मेनली 2 ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है
फुल वेव रेक्टिफायर। यही दोनों मेनली इंपॉर्टेंट है। नसीब खराब रहा तो हाफ वेव रेक्टिफायर भी पूछ सकते हैं, हालांकि हाफ वेव रेक्टिफायर इजियर देन फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछते हैं। अच्छा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। तो मेरे पास एक इनपुट एसी सिग्नल है, दिस सिंबल इंडिकेट्स एसी सिग्नल। अब इसके साथ मैं एक ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे जो है सिग्नल का जो है स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन मतलब जैसे हमारा घर का जो इनपुट वोल्टेज होता है ये लगभग 240 वोल्ट होता है। मेरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ये मोटा मोटी 5 से 12 वोल्ट के अंदर ही होता है। तो मुझे इसको मानो 6 वोल्ट या 3 वोल्ट में या 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो वो ट्रांसफार्मर एक बड़ा बड़ा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सबके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। जैसे मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल में ये जो इसके अंदर में ट्रांसफार्मर होता है जो इस 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे एक डायोड हम लोग लगाते हैं, ओके, और इसके साथ इसका आउटपुट में एक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब मेरा मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एनीथिंग, वी आउटपुट, दिस इज माय आउटपुट। अब देखो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज द इनपुट सिग्नल, वी इनपुट सिग्नल, एसी सिग्नल है, ऐसे करके पूरा ग्राफ आ रहा है ना। दिस इज द इनपुट सिग्नल। अब इसके साथ मैं V आउटपुट, ये विदाउट फिल्टर सर्किट, फिर इसके बाद एक और लिखेंगे विथ फिल्टर सर्किट। यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं साइड में कर देता हूँ ना, एक मिनट। जगह इतना छोटा है ना। दिस इज माय इनपुट सिग्नल, दिस इज माय आउटपुट सिग्नल। विदाउट फिल्टर को बाद में ड्रॉ करेगा, पहले इसको समझो। ये V इनपुट, ये V आउटपुट, विदाउट फिल्टर। फिल्टर सर्किट क्या है बाद में बताते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो AC सिग्नल है ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। फॉर द फर्स्ट हाफ लेट द सिग्नल इज प्लस। तो यहाँ से जो प्लस सिग्नल आएगा तो प्लस पोलैरिटी के लिए दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, इज इट ओके? Yes, sir. तो ये अभी प्लस पोलैरिटी, ये माइनस पोलैरिटी, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो यहाँ से करंट अलाउ करके AB से आ जाएगा, तो मेरा आउटपुट का सिग्नल मिलेगा ना। अब देखो नेक्स्ट हाफ में मेरा जो पोलैरिटी था वो उल्टा हो गया, तो प्लस बिकम व्हाट, माइनस, एंड माइनस बिकम प्लस, है कि नहीं? बोलो, उल्टा हो गया ना। यस और नो? Yes, sir. सो अब जो है फॉर द फर्स्ट हाफ let the diode is forward bias. Now in the second half diode is what, forward bias or reverse bias? Reverse. So reverse bias मतलब ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। फिर क्या किया, फिर वो उल्टा गया, फिर अब क्या हो गया, ये हो गया, अब ये फिर अलाउ किया, फिर उल्टा गया, फिर नहीं अलाउ किया, एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू। तो देखो मुझे एक इनपुट सिग्नल का हाफ सिग्नल मिल रहा है ना। Is it okay? Is it okay? Yes, sir. That's why this is called half wave rectifier.
Okay, that's why this is called half wave rectifier. अब देखो विदाउट फिल्टर सर्किट और विथ फिल्टर सर्किट क्या है. अब इसी क्वेश्चन का इसी सर्किट के साथ मैं अगर आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा दूं इन पैरेलल विद द लोड, तो इसको मैं कैसे दिखाता हूं. देखो सिंबॉलिकली मैं अगर दिखाना चाहता हूं कि व्हाट इज फिल्टर सर्किट. सो फिल्टर सर्किट तो फिल्टर सर्किट में क्या, देखो ये मेरा रेक्टिफायर है, ये मेरा इनपुट था, वॉल्यूम इनपुट. ये मेरा आउटपुट जो था, इसमें एक रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस, जिसके साथ मेरा आउटपुट था ना, ए बी, याद है. और ये मेरा इनपुट है. यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगाया, तो इसको बोला जाता है फिल्टर सर्किट. तो फिल्टर सर्किट क्या होता है, वी कनेक्ट अ कैपेसिटर इन पैरेलल विद द आउटपुट लोड सर्किट, इज कॉल्ड द फिल्टर सर्किट. समझ में आया फिल्टर सर्किट क्या है, समझ में आया. अब देखो इसके फायदा क्या हुआ. थोड़ा गैप थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, सेम गैप रखने से ज्यादा अच्छा है. मानो ऐसे करके रखा हमने सेम गैप, ये मानो गैप है. तो मेरा सर्किट पहले कैसा था, पहले मेरा ऐसे था वेव, ऐसा था ना. हेलो, इसको किया है, इज इट ओके. अब देखो फिल्टर सर्किट में क्या होता है कि कैपेसिटर जो लगाया, द चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर इज वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्जिंग टाइम. तो कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम बहुत कम होता है, डिस्चार्जिंग टाइम काफी ज्यादा होता है. जैसे मानो मेरे पास एक मोबाइल है, तो मैंने मोबाइल को मानो 3 घंटा चार्ज किया. 3 घंटा चार्ज करने के बाद अगर मैं उसको जस्ट ऑन करके रख दूंगा, उसको चलाऊंगा नहीं, ऐसे ऑन करके रख दिया, जैसे चार्ज किया वैसे डिस्चार्ज करूंगा, 3 घंटा में फुल चार्ज हो गया. देखूंगा उसको डिस्चार्ज होने के लिए 2 दिन लग जाएगा, तब जाके मोबाइल फिर हमें चार्ज करना पड़ेगा, अगर हम लोग ज्यादा यूज नहीं किया. तो जब हमने चार्जिंग किया, द चार्जिंग टाइम इज 3 आवर एंड डिस्चार्जिंग टाइम इज 48 आवर्स. तो चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है. तो अब देखो क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम ये क्या किया, चार्ज हुआ, मतलब करंट गेन किया. अब डिस्चार्जिंग टाइम में ये डिस्चार्ज नहीं होके क्या किया, करंट को रोक के रख दिया. सो करंट इज ऑलमोस्ट रुक गया, यहाँ से यहाँ तक. यहाँ पे बीच में जीरो भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चार्ज किया उस चार्ज का वैल्यू को वो रख दिया. फिर यहाँ से आके ये चार्ज करंट इसको फिर चार्ज कर दिया. फिर ये क्या किया, डिस्चार्ज जब हो रहा है फिर ये रुक गया कांस्टेंट. तो इससे क्या हुआ, देखो पहला बात है, ये जो बीच बीच में गायब था वो सिग्नल तुम्हें मिल गया, और विद रिस्पेक्ट टू दैट सिग्नल दैट वन इज मच स्ट्रेटर ना. यस और नो, टेल मी. हेलो, yes or no. So efficiency of this signal is 42%. Efficiency of this signal is 42%. और ये मच स्टेटर हो गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है विथ फिल्टर सर्किट. दिस इज कॉल्ड विथ फिल्टर सर्किट, वी आउटपुट. नाउ অদিতি বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। তো বুঝতে পারলি তো ফিল্টার উইথ ফিল্টার সার্কিট করলে কি হয়, এই যে ডিসচার্জ হচ্ছিল এটা ডিসচার্জ না হয় কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়. আর এর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 15%, কারণ আধা আসছে আধা আসছে না, আধা আসছে আধা আসছে না. তো সেই জন্য হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার ইজ নট সো মাচ এফিশিয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার. ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট. সো নাও উই কনসেন্ট্রেট অন ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার. Again, you have the step down transformer.
step down transformer, and now you have two diode 1 and diode 2. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक सेंटर टैप लेता है, सेंटर टैप। ये क्या करता है, इसको ऐसे ले जाता है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है RL, ये है B आउटपुट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा V इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V इनपुट V इनपुट 1 एंड इसका ठीक उल्टा V इनपुट 2। ये ठीक इसका उल्टा होता है। क्यों होता है मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ देखो यहाँ पे मेरा दो डायोड है, डायोड 1 एंड डायोड 2। यहाँ पे मेरा एक सेंट्रल ट्रैप है। तो मानो मैंने फर्स्ट हाफ में माना ये मेरा पॉजिटिव है, तो ये डायोड मेरा पॉजिटिव है, ये डायोड मेरा नेगेटिव है, सेम लाइक द प्रीवियस वन। तो अगर ये मैं अगर सर्किट देखूं, ये मेरा पॉजिटिव है, मतलब ये मेरा पॉजिटिव है, ये आया इधर से गया, इधर से आया, so this one is my negative. Is it clear? See, we complete one circuit. We complete ना? Yes or no? उत्कर्ष, अदिति? Yes, sir. अब अगर ये नेगेटिव है तो ये मेरा पोलैरिटी नेगेटिव है ना? है ना? तो ये नेगेटिव है, फिर ये क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो नेक्स्ट पार्ट पॉजिटिव। तो मतलब क्या है, जब मैंने दो डायोड दिया, सेंटर टैप दिया, तो ये जो मेरा इनपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल को दो डायोड के लिए दो सिग्नल कर दिया। एक इसमें जाएगा और इस सेंटर टैप के कारण इसका ठीक उल्टा सिग्नल इससे जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो हम लोग V आउटपुट का बात करेंगे। V आउटपुट विदाउट फिल्टर सर्किट। तो देखो for the first half, let the diode 1 is forward bias. So diode 1 forward bias, इधर से it will allow the current ऐसे आया A से B में गया। So this one is allowed by diode 1. What about the diode 2? At the same time, diode 2 is reverse bias. So यहाँ से current नहीं जाएगा, यहाँ से गया। Is it clear? ये जो है ऐसे करके चला गया, इधर वाला नहीं गया क्योंकि ये रिवर्स बायस है। इज इट क्लियर एवरीवन? Aditi, is it okay? Yes, sir. Now in the second half, it will alter, this positive become negative. So positive become negative. So now this diode is which diode? Forward or reverse? Reverse. तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नाउ सी, ये वाला पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नाउ दिस वन इज रिवर्स बायस एंड व्हाट अबाउट द D2 डायोड? Forward. तो अब देखो इधर से नहीं जाएगा, अब किधर से जाएगा? नाउ इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द डायोड 2 फ्रॉम AB A to B। नाउ द सेकंड जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है किस डायोड के लिए हो रहा है? D2 के लिए हो रहा है कि नहीं? है ना? And the process is continuous, D1, D2, D1 and so on. So अब तुम समझा why the name is full wave? Because last one you get the half wave. Now by using two diodes such a way that your output is you get the full wave. And why this is DC? देखो AC का मतलब है this plus and minus alter, और इसको हम ऐसा कर दिया, so then it is DC. Is it clear? अब देखो इसमें कभी कभी एग्जामिनर लोग थोड़ा चालू वाला क्वेश्चन पूछता है। जैसे मानो बोला इसका फ्रीक्वेंसी है
फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो देखो इसका टाइम पीरियड यहाँ पे समाप्त होता था, एक टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड कहाँ पे समाप्त हो रहा है? यहाँ पे समाप्त हो रहा है। सो मतलब इफ दिस इज t, this is t by 2, so now the time period is t by 2. Is it clear? So frequency, that is 1 by t, that is 50 hertz. Now the frequency, new frequency, that is 1 t by 2. Are you getting my point? So what you have, 2 into 1 by t, that is 2 into 50. So the frequency is 100 hertz. Is it okay? So in full wave rectifier, your frequency is double with respect to the input frequency. Is it clear? Utkarsh, is it okay? उत्कर्ष? हाँ, लेकिन एक बात बोलो, जब ये फ्रीक्वेंसी है तब तो ये डीसी नहीं हुआ। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। यहाँ पे जो डीसी वर्ड वो यूज कर रहा है, वो कर रहा है कि नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। लेकिन अगर तुम इसको एग्जैक्ट डीसी करना चाहते हो, मतलब नो नेगेटिव पोर्शन, स्ट्रेट लाइन पोर्शन, so then again you use a filter circuit. And now you know very well what do you mean by the filter circuit. In filter circuit, we connect a capacitor in parallel with the load resistance. The charging time of capacitor is very less with respect to discharging time. So during charging it will charge, and during discharging it will hold. So because of hold, it will remain almost straight. So now see, with V output with filter circuit. So what happened with filter circuit? अब ध्यान से देखो। So during charging it will charge, now it will hold, it will again charge, hold, charge, hold, charge, hold, charge, hold. Now see, it will be almost straight line na, with respect to this one. Are you getting my point? Is it okay? और फिर भी देखो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, मतलब शार्प शार्प है। सो इसको कहा जाता है रिपल फैक्टर, ऑल्दो विच इज नॉट इन योर सिलेबस। रिपल फैक्टर। अब तुम कंपेयर करो विथ रेस्पेक्ट टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम है। रिपल मतलब क्या? जो वेव फॉर्म वो कम है। लास्ट वाले में ज्यादा था क्योंकि ज्यादा डाउन था। तो रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट डीसी होगा। तो अगर मैं 2 के जगह पे 4 डायोड यूज करता, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलता है, तो उसका रिपल फैक्टर और भी कम होता है। इसीलिए सबसे अच्छा जो तुम्हारा रेक्टिफायर है वो है ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें चार डायोड होके इसको फिर हाफ ऑफ कर देता है। तो उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑलमोस्ट सेम आता है। अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो ये जो वेव जो फॉर्म कर रहा है, ये वेव हम लोग मतलब एक ऑसिलेटोमीटर बोल के ऑसिलेटोस्कोप है, टीवी जैसा देखने में आता है। उसमें जब इलेक्ट्रॉन जाके धक्का मारता है तो उसमें स्क्रीन में वो आता है, जैसे तुम लोग ये करते हो ना, उसको क्या कहता है, हार्ट वगैरह के लिए दिखाता है ना, वो जो छोटा सा स्क्रीन में ऐसे टिक 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 दिखाता है, क्या कहता है उसको, क्या करते हैं उसको, हार्ट का, अरे सीटी स्कैन वगैरह करते हो ना, जो इसमें टीवी टाइप में दिखाता है, हार्ट का टक 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 जा रहा है, तो वैसे करके इसका भी दिखाता है। तो उसमें तुम इसको चेक करके देख सकते हो कि हाफ वेव का क्या है, फुल वेव का क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का क्या है। तो देखोगे ब्रिज रेक्टिफायर में ये जो गैप है ये बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। और जो हाफ रेक्टिफायर में ये गैप सबसे ज्यादा है, और फुल वेव रेक्टिफायर में थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली कम है। मतलब रिपल फैक्टर सबसे कम होता है ब्रिज रेक्टिफायर में, फिर होता है फुल वेव रेक्टिफायर में, और सबसे ज्यादा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो ब्रिज रेक्टिफायर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे फुल मिलने के कारण इसका जो एफिशिएंसी है 81% होता है। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir.
तो ये तुम्हारा सिलेबस है। इसके अलावा तुम्हारा सिलेबस में 3 चीज है। एक है फोटो डायोड, एक है सोलर सेल, एक है एलईडी। तो ये तीनों का तीनों रिलेटेड टू द पीएन जंक्शन, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एक बार तुम लोग इस तीनों को पढ़ो, जैसे शॉर्ट नोट ऑन फोटो डायोड, एलईडी एंड क्या है उसको, सोलर सेल। इस तीनों का शॉर्ट नोट पढ़ो। हालांकि तुम लोगों ने इसका बारे में थोड़ा बहुत क्लास 10 में सोलर सेल पढ़ा है, लेकिन उसमें अलग चिप से पढ़ा है। यहाँ पे तुम पीएन जंक्शन का एक से जब दूसरे में जंप करता है तो एनर्जी कैसे रिलीज होता है, ये सब कर सकोगे। और मैं भी कोशिश करूंगा इसका एक तुम लोगों को